नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवर्षि अवस्थी है। मैं आज यहां पर आपको काइनेमैटिक्स के वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। काइनेमैटिक्स क्या है? बेसिकली काइनेमैटिक्स का मतलब यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं कि वो मोशन कैसे करती है। हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो मोशन क्यों कर रही है, सिर्फ हमें मतलब है कि वो मोशन कैसे कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको अभी इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा मानना यह है कि यदि आपको फिजिक्स को समझना है, उससे इंटरेक्ट करना है, तो उसकी बेसिक्स के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, जो आपको इस वीडियो के थ्रू में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, काइनेमैटिक्स के बारे में मैंने आपको जो बता दिया है वो एक बेसिक पॉइंट है। मैं इसके आगे बढ़ता हूं। जो एलिमेंट्री चीजें हैं काइनेमैटिक्स की, वो क्या हैं? दो चीजें हैं। मैं उसके बाद आपको वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। हमें आज इसी के बारे में पूरा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताना चाहता हूं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? वो पॉइंट ये है कि स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती है। वही इन दैट केस वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ हमारे पास डायरेक्शन भी हमें डिफाइन होती है, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी में हम डिस्टेंस को ले सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी हमारा डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को। मैं इसके आगे आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। दोस्तों, बेसिक्स को समझना फिजिक्स में बहुत जरूरी है। विदाउट अगर हम बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो फिजिक्स हमें कभी भी समझ में नहीं आ पाएगी, हम उसके स्ट्रेंथ को समझ नहीं सकते होंगे। तो उसके लिए हमें बेसिक्स को अडेप्ट करना, उसको समझ पाना बहुत 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 जरूरी है, और ये कंपलसरी भी है, क्योंकि आपको इसके बाद आगे आने वाले में बहुत चीजें आपकी अगर बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप उनको बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों होना चाहिए, तभी वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये हमारा वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो ग्राफिकल मेथड में इस पॉइंट को मैं टेल बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं हेड बोलता हूं, और ग्राफिकल पैसेज में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इतनी चीजें
आपको आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। वेक्टर क्वांटिटीज में जो डिफाइन होते हैं डिफरेंट टर्म्स में, एक है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जब कोई दो वेक्टर, उन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सपोज ये इसकी यूनिट 2 मीटर है, इसकी यूनिट भी 2 मीटर है। आपने देखा कि इसकी यूनिट भी यहां पर सेम आ रही है और डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। इसकी भी यहां पर यूनिट सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी हमारा सेम है। तो ये हमारा कहलाता है इक्वल वेक्टर्स। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन should be same for both vectors। अब दूसरा आता है हमारा अनइक्वल वेक्टर्स। सपोज करिए अनइक्वल वेक्टर्स को डिफाइन करने, सपोज करिए हमारे पास ये हमारा वेक्टर ए है 2 मीटर का लेंथ का, जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और दूसरा हमारा 2 मीटर का वेक्टर बी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है बट उसकी डायरेक्शंस अपोजिट है, वो हमारा अनइक्वल वेक्टर्स कहलाता है। मींस magnitude is same but direction is different। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? वेक्टर A is equals to माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है, माइनस साइन इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है कि ये इसके ऑपोजिट है। इसलिए हम इसे अनइक्वल वेक्टर्स भी कहते हैं या फिर नेगेटिव वेक्टर्स भी कभी कभी हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिकली जो वेक्टर्स हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं वो कोई अलजेब्रिक मैथड के थ्रू में नहीं हो सकता है। ये अलजेब्रिक मेथड से फॉलो नहीं हो सकता है, जहां की वेदर इन द केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज ये अलजेब्रिक मेथड के थ्रू में फॉलो हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अलजेब्रिक मेथड में नहीं आ सकती है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन भी डिफाइन करना होता है।
एडिशन ऑफ, जब भी दो वेक्टर्स का एडिशन होता है, इन दैट केस मान लीजिए ये हमारा वेक्टर P है, ये हमारा वेक्टर Q है। तो हमें अगर ये दो अलग अलग वेक्टर्स का हमें एडिशन देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे? ये मैंने जो पहले डायग्राम बनाया था, ग्राफिकल डायग्राम बनाया था, वो ये है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप कैसे देखेंगे इसको? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और यहां से ऐसी ही एक पैरेलल लाइन, पैरेलल क्या सॉरी, इतनी ही एक मैग्नीट्यूड की एक लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है। और जो ये होगा आपका, ये आपका कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, जिसमें हम लोग आर की जो वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हैं वो ये होती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हमें देखना है कि ये वेक्टर किस किस पॉइंट पर वेरी कर सकता है। अगर हमें इसको स्टडी अप करना है तो देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स यूज करूंगा जिसमें आपको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिएगा, आप ऐसे लिखिए 0 1 2 3 4, सारी वैल्यूज को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए और फिर इसको अंडर। अब इसका रिजल्ट आप नीचे लिखिए। इसका रिजल्ट क्या है? 0। इसका रिजल्ट क्या है? 1/2। इसका रिजल्ट क्या है? 1/√2। इसका रिजल्ट क्या है? √3/2। इसका रिजल्ट क्या है? 1। तो ये आपकी वैल्यू हो गई साइन की। ये क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी साइन 0 आपका 0, साइन 30 डिग्री आपका 1/2, साइन 45 डिग्री आपका 1/√2, साइन 60 आपका √3/2, साइन 90 आपका 1। ऐसे ही आपको कॉस की वैल्यू अगर लिखनी हो, आप बस इसके अपोजिट लिखना यहां पर चालू कर दीजिए। यहां पे लिखिए 1, इसके यहां पे क्या आएगा? √3/2। ये वैल्यू वहीं पर सेम लिखी जाएगी। यहां पे क्या आएगा? 1/2, यहां पर 0। ये आपकी कॉस की वैल्यू डिफाइन हो गई है। अब मुझे ये देखना है कि हमारी इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम, कौन सी नेगेटिव और कौन सी वैल्यू कहां पर जा रही है। साइन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू में से वैल्यू जा रही है 1 पर, यानी 90 डिग्री पर, और कॉस में वो जा रही है 0 पर। यानी अगर कॉस हमारा यहां पर 0 डिग्री हो तो वो वैल्यू हमारी आर की वैल्यू को मैक्सिमम एक्सटेंट पर पहुंच जाएगी अगर कॉस 0 होता है। अब वो 0 कैसे हो सकता है? या तो वो दोनों वेक्टर P और वेक्टर Q इक्वल हूं, या तो वो दोनों इक्वल हूं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए
ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर P और ये वेक्टर Q, और ये इसका रहा रिजल्टेंट वेक्टर R। मैंने एक काम किया, मैंने इसको यहां पर सीधे 90 डिग्री पर वर्टिकली एक्सटेंड कर लिया, और ये मैंने हॉरिजॉन्टली सीधे एक्सटेंड कर दिया 90 डिग्री पर। मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, O, A, B एंड C। ठीक है, अब आप देखिए ट्राइंगल OCB, OC और B। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं मैं, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB को मैं लिख देता हूं OA प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी इक्वेशन पर। उसके लिए मैं ट्राइंगल कवर करता हूं, सी द ट्राइंगल ABC, जिसमें मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं। मैंने थीटा कैसे आपको डिफाइन करना मैं वो आपको बताता हूं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब आप देखिए इसमें कॉस की वैल्यू क्या आ जा रही है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें आपका बेस क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। अब मुझे AB नहीं पता है, मैंने AB को वही लिखा रहने दिया, बट AC मुझे पता है, उसकी यूनिट है Q, मैंने उसको Q लिख दिया। तो इसका मतलब यह है कि यहां से Q की वैल्यू हमारी, AB की वैल्यू हमारी जाती है Q टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। अब मैं जा रहा हूं अपनी तीसरी इक्वेशन पर। इस पर मैं निकालता हूं इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। हमें BC की वैल्यू नहीं पता है, दोबारा से मैंने BC को वही लिखा रहने दिया, बट मुझे AC का मैग्नीट्यूड पता है, वो है Q, ये Q। यानी यहां से हमारी BC की वैल्यू जाती है Q टाइम्स ऑफ साइन थीटा। यह हमारी हो जाती है तीसरी इक्वेशन। अब मैं यहां से यह करता हूं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 पर पुट कर देता हूं। देखिए OC की यूनिट हमारी क्या थी? R। मैं अभी इस समय सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो हमारी R है, यानी ये वैल्यू मिल जाती है R स्क्वायर। अब ये देखिए OA प्लस OB, AB सॉरी, हमें OA की वैल्यू पता है P,
ये रही P प्लस AB की वैल्यू पता है Q टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस BC की वैल्यू में पता है Q टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ये अब हम इसको आगे इक्वेशन को एक्सपैंड करते हैं। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को यहां पे पुटअप कर रहा हूं। ये a है और ये b है। a स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस 2ab 2pq कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी q कॉस थीटा स्क्वायर का q कॉस थीटा का स्क्वायर q स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, इससे मैं q स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। वो क्या जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता, इसकी 1 होती है। तो ये क्या जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यानी हमारी आर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यानी हमें ये दो वेक्टर जोड़कर इसका मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया है, जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बट अभी मुझे इसकी डायरेक्शन को पता करना है, जो कंप्लीट वेक्टर को डिफाइन करेगा। अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। हम इसकी डायरेक्शन को कैसे देख रहे हैं, ये एंगल इसकी डायरेक्शंस को कैसे डिफाइन करता है, अब हमें ये चेक करना है। अब हम ट्राइंगल फिर से उसी को लेते हैं, ट्राइंगल ओ सी बी। ये अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन से रिलेटेड में। ट्राइंगल ओ सी बी में tan फाइव इज इक्वल टू, tan का टर्म क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अपॉन बेस हमारा है ओबी। बीसी ओबी हमारा दो पार्ट डिवाइडेड, ओ ए प्लस ए बी। अब आप देखते रहिए, हमने यहां से इक्वेशन 3 में बीसी की वैल्यू निकाल रखी थी q टाइम्स ऑफ साइन थीटा, वो मैं यहां पुट कर देता हूं। OA की वैल्यू हमारे पास, इसकी यूनिट है P, और AB की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाल रखी थी q टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो tan फाइव की वैल्यू हमारी जाती है q टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। यानी फाइव की वैल्यू जाती है tan इनवर्स ऑफ q टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। यह हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेयरएज ये हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रायंगुलर लॉ है, जिसके मुताबिक हम दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस यहां पर अपनाते हैं। आई होप सो आपको ये ट्रायंगुलर लॉ समझ में आया होगा।
आज की क्लास में मैं सिर्फ ट्रायंगुलर लॉ तक ही आपको बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये आपको मैं वेक्टर्स की दूसरी क्लास में इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। धन्यवाद।